अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगी, खुश खुर्रम होंगी, सेहतमंद होंगी। अल्लाह आपको हर वबाई अमराज से महफूज रखे। क्या बात है, कुछ लोग बहुत परेशान हैं। दूर एक चेहरा बहुत उदास है, इधर कुछ गमगीन है। क्या बात है, बहू के रवैये से दुखी हैं। बहू ने कोई ऐसी तल्ख बात कर दी जिस पे आप सड़कोड़ रही हैं। अपना ब्लड प्रेशर भी हाई कर रही हैं, अपनी शुगर भी हाई कर रही हैं। बेटी बना के तो देखें, आप मोहब्बत करके तो देखें, आपको रिटर्न में मोहब्बत ही मिलेगी, आपको प्यार ही मिलेगा। आप बेटी बना के तो देखें। देखिए, वो भी एक घर से आई है, वो भी किसी की बेटी है। हो सकता है जो नेचर आपकी हो वो उसकी ना हो, उसकी जो थिंकिंग आपकी है वो उसकी ना हो, लेकिन आप उसको अपनाएं, उसकी खूबियों की तारीफ करें, उसके नेगेटिव्स को इग्नोर करें, उसकी बनाई हुई डिशेस को अप्रिशिएट करें, तनकीद ना करें, टोके ना। उससे उसके माइंड में नेगेटिव थिंकिंग आएगी, रिजल्ट में वो शिकायत हस्बैंड से करेगी, नतीजतन वो आपके पास आएगा बेटा और आपसे भी तल्ख लहजे में बात करेगा। आप और हर्ट होंगी, आप उससे ज़्यादा तल्ख उसको बोलेंगी। नतीजा क्या निकला? लड़ाई, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन। नहीं, आप उसे प्यार दें। आप बेटे की बर्थडे माँ कभी नहीं भूल सकती, अब आपको बहू की बर्थडे भी याद रखनी है। बच्चों ग्रैंड चिल्ड्रन को गिफ्ट देते हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन को ईदी भी देते हैं, उनके साथ उनकी माँ को भी ईदी दें, बहू को भी ईदी दें, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। बर्थडे, वेडिंग एनिवर्सरी पे गिफ्ट दें। हाँ जी, मैंने सुना है कि पसंद नहीं आते गिफ्ट दिए हुए, तो कोई बात नहीं, आप कैश दें, उसको कहें अपनी मर्जी से ले ले, उसमें और पॉजिटिव थिंकिंग आएगी, आपके लिए रिस्पेक्ट और बढ़ेगी उसके दिल में। बेटा और सक्सेसफुल हो जाएगा, बेटे का माइंड और पॉजिटिव हो जाएगा आपके लिए, वो और सुरखरू हो जाएगा। बीवी के पास कोई शिकायत के लिए बात नहीं होगी और ना वो खामन से करेगी। एक बात और, अगर तो एक से ज़्यादा बहुएं हैं तो आप उनमें कंपेयर ना करें, एक की तारीफ दूसरी से ना करें। हर एक को अपना अपना मकाम दें, अपनी अपनी इम्पोर्टेंस दें, कंपेयर ना करें। अगर बेटी के घर में कोई प्रॉब्लम है, कोई लाइफ उसकी स्मूथ नहीं है, तो आप उसके लिए दुआ करें। अल्लाह, माँ की दुआ से तो हर मुश्किल आसान हो जाती है, हर प्रॉब्लम दूर हो जाते हैं। आप उसके लिए दुआ करें, लेकिन उसको बहू से कंपेयर ना करें। देखिए, हर एक का अपना नसीब है, हर एक की अपना मुकद्दर है। अल्लाह रिज़्क देने वाला है और उसके सिवा कोई ना दे सकता है ना छीन सकता। लेकिन दुआएं ज़रूर लगती हैं और माँ की दुआ ज़रूर लगती है। आपकी दुआ से बेटी की तमाम मुश्किलें, तमाम प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी, लेकिन उसका बहू से गिला ना करें कि तुम्हारे साथ तो ये नहीं है ना, उसकी अपनी ज़िंदगी है। हाँ, जो छोटे बच्चे, ग्रैंड चिल्ड्रन, छोटे बच्चे जब आपके पास आते हैं, छोटे बच्चे जब आपके पास आते हैं तो आपको दादो कहते हैं। छोटे बच्चे जब आपके पास आते हैं और आपको दादो कहते हैं, कितनी खुशी होती, ढेरों सुकून मिलता है, जी भर के उन्हें प्यार किया जाता है। तो आप उस बंदी से भी प्यार कर लें जिसने आपको ये खूबसूरत फूल दिए हैं। कल मैं सोई हुई थी, मेरे सरहाने मेरी ग्रैंड डॉटर स्कूल से आई तो वो मेरे सरहाने रख के, शायद आपको नज़र आ जाए, उसने हार्ट बनाया और उसके बाद उसने लिखा आई लव
माय ग्रैंड माँ यू आर दी बेस्ट। मैं उठी और मेरे सराहने ये पढ़ा था। पढ़ के मुझे इतना प्यार आया, ढेरों प्यार किया मैंने उसको, और उससे ज़्यादा उस बंदी को अप्रिशिएट किया जिसकी बदौलत मुझे ये औलाद मिली है, ये बच्चे मिले हैं, ये जीने का सहारा है। इस उम्र में हमारा जीने का सहारा है। इन्हीं को देख देख के हम खुश होते हैं। हाँ, ये बात है कि आप अपना स्ट्रेस कैसे दूर कर सकते हैं। स्ट्रेस दूर हो जाता है। आपको मैं एक कहानी सुनाती हूँ। अर्ली 70 में ये ट्रेंड था कि मिड मार्च से मिड सितंबर तक रोटियां तंदूर से बनाई जाती थी। घर वालों, शहरों में मोहल्लों में तंदूर थे और घर वालों का उनसे मंथली पेइंग का कॉन्ट्रैक्ट था। डेली वेजेस वाले भी आते थे। रोटियां आटा गूंद के पेड़े बना के तंदूर भेज दिए जाते थे और दोनों वक्त की रोटियां तंदूर से पक के आ जाती थी। फिर वक्त बदला, गैस की पाइपलाइंस बिछ गई, कनेक्शंस मिल गए, चूल्हे गैस से जलने लगे, लोग रोटियां घर में बनाने लगे। अब इस सिचुएशन में एक बहू ऐसे घर से जाती है जहां दोनों वक्त की रोटियां अभी तंदूर से ही पकती हैं और ससुराल में वहाँ गैस पे घर में पकाई जाती हैं। नो प्रॉब्लम। उसको कहा गया था कि ससुराल में खुद को एडजस्ट करना है, तो माहौल को अपनाना है। नो प्रॉब्लम। कुछ देर बाद सास ससुर ने उसको सेपरेट कर दिया। अब अपनी मर्जी थी, अपनी लाइफ थी, अपना घर था। दोनों मियाँ बीवी छुट्टी वाले दिन घूमने या विजिटिंग को जाते। वापसी पे रिलैक्स मूड में तंदूर से 2 रोटियां परचेज करते और घर आके आ जाते। सास को ये बात पता चली तो उन्होंने इस बात को लेके बहुत प्रोपेगेंडा किया, बार बार किया, अपने सर्कल में किया, महफिल में बैठ के बहू के होते हुए किया। नतीजतन बहू फ्रस्ट्रेटेड हो गई। उसके माइंड में ये चिंगारियां बैठ गईं, दब गईं। वक्तन फवक्तन वो उसे पिंच करती और वो बहुत सड़ती कुड़ती। काफ़ी साल सड़ने कुड़ने में लगा दिए। आखिर वो खुद सास बनी, बहू आई। एज यूजुअल सास ससुर का अपना अलहदा घर था और बहू का सेपरेट। बहू की अपनी लाइफ थी। उसने दोनों वक्त तंदूर से रोटियां मंगवानी शुरू की। एक वक्त आया कि तंदूर वाले की गद्दी से वायरस फैला, टाइफाइड। ये उसकी लपेट में आ गए घर वाले। उस लड़की ने, उस खातून ने जब ये देखा कि टाइफाइड नहीं हो गया है तो उसने बहू बेटे को कहा कि आप लोग तंदूर से रोटियां ना मंगाएं, मैं आपको पका दिया करूं। दोनों वक्त की रोटियां अब तक वो खुद बना के देती हैं और उनका कहना है कि मेरी दबी चिंगारियां जो सालों में सड़ती कुड़ती रही वो एक एक करके ख़त्म हो गई। मैं इतनी मेंटली रिलैक्स हो गई कि मैंने वो नहीं किया जो मेरे साथ हुआ। इसके साथ ही उनकी चिंगारियां दबी भी ख़त्म हो गई जो उन्हें हर वक्त पिंच करती थी। स्ट्रेस कम करने के बहुत से तरीके हैं, सिर्फ मेडिसिन ही नहीं। आप अपने स्ट्रेस को खुद ख़त्म करें। कोई साइकोलॉजिस्ट आपको ये नहीं दे सकती। आपने अपना स्ट्रेस खुद ख़त्म करना है। आप प्यार दे के तो देखें। लव गेट्स बिलव। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।